इन दिस क्वेश्चन L1 एंड L2 दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है वेक्टर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो लाइन का जो इक्वेशन होता है वेक्टर के फॉर्मेट में जो लिखते हैं वो L इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू, अगर लाइन का इक्वेशन लिखते हो तो इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो होता है ये पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट जो लाइन पे लाई करता है ये, और ये हमारा बी वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन वेक्टर होता है, जो कि जिसके डायरेक्शन में ही वो लाइन है, तो इसको हम लोग डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे L1 और L2 दो लाइन का इक्वेशन गिवन है और कह रहे हैं कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। तो L1 अगर परपेंडिकुलर टू L2 है, इसका मतलब दोनों का जो डायरेक्शन वेक्टर है उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से I माइनस जे प्लस 2k डॉट 3i प्लस जे प्लस पी के का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो 3 माइनस 1 प्लस 2p इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या मिलेगी, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे अगला कंडीशन क्या दे रखा है, L3 जो है वो L1 और L2 पे परपेंडिकुलर है, तो इसका, और यहाँ पे L3 जो दे रखा है उसमें डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्मेट में दे रखा है, ये डायरेक्शन वेक्टर का यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, L1 और L2 का डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको ऐसा मान लो, इसको B1 और ये B2। तो ये जो है B1 क्रॉस B2 आपको निकालना पड़ेगा। तो B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, IJK परपेंडिकुलर है, इसका मतलब L3 लाइन जो होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ से IJK जो होगा डायरेक्शन वही हमारा L3 का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे IJK किया और यहाँ पे B1 का 1 -1 2 और यहाँ पे B2 से 3 1 और P की वैल्यू -1 हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये आई और यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो ये -1 हो जाएगा, -2 -j वेक्टर और ये हो गया -1 और ये -6 और प्लस k वेक्टर और यहाँ पे 1 और +3। तो ये जो आ रहा है पोजीशन वेक्टर ये कितना आ रहा है, -3 -1। तो ये हो जाएगा आई वेक्टर और ये हो गया +7j वेक्टर और ये हो गया हमारा 7k हो गया ना, 4k हो गया। तो L और mn जो है उसका LMN जो है और डेल यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होगा, ठीक है, जो कि ये जो वेक्टर आ रहा है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये जो होगा वो L1 और L2 के परपेंडिकुलर होगा और वही L3 होगा और डेल बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर जो होगा इसका जो एक पॉइंट जो होगा वो -1 7 और 4 भी होगा, ठीक है, क्योंकि डेल बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो ये भी पॉइंट होगा। तो इससे जो हमारा मैच कर रहा है वो ऑप्शन वो कौन सा है, ये ऑप्शन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।